ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन डेरिवेटिव्स, चैप्टर नंबर 10, नया अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हेलोजन व्युत्पन्न का मतलब है कि ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन जुड़ा हुआ है उनको हम अपने हेलोजन व्युत्पन्न कहेंगे। हेलोजन X, F, Cl, Br और I। जब कभी भी जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दें, CH4 मेथेन और Cl2 इसके साथ में रिएक्शन करें, वैसे लाइट की प्रेजेंस में रिप्लेसमेंट होगा CH3Cl प्लस HCl। ये जो कंपाउंड बना है CH3Cl मेथिल क्लोराइड, ये एक हेलोजन से बना हुआ व्युत्पन्न है, हेलोजन व्युत्पन्न। ऐसे ऐसे कई सारे कंपाउंड इस चैप्टर में आएंगे। मोटे तौर पर इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है उसको प्रस्तावना के रूप में पहले ही मैं आपको बता दूं। एल्किल हैलाइड, RX ये पढ़ना है। एरिल हैलाइड, देखिए है हैलाइड, ये भी हैलाइड, ये भी हैलाइड है, लेकिन एल्किल ग्रुप जुड़ा हो रहा है। और एरिल यानी कि एरोमेटिक वाले या बेंजीन वाले जुड़ी हुई है सीधे तौर पर, ये एल्किल हैलाइड। ठीक है, इन दो कंपाउंड के बारे में पढ़ना ही है। साथ ही एल्किल हैलाइड या ये जो है कंपाउंड, उनके भी कई सारे व्युत्पन्न और पढ़ेंगे। CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म का अध्ययन भी हम विस्तृत रूप से करेंगे। क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक है। आयोडोफॉर्म CHI3, इसको भी पढ़ेंगे। साथ में CCl4 ये कंपाउंड है, ये भी है तो हेलोजन के व्युत्पन्न ही है। हेलोजन की संख्या बढ़ रही है, ये हाइड्रोजन की संख्या कम हो रही है, लेकिन ये ऑल ऑफ दिस आर हेलोजन डेरिवेटिव्स। इनका उपयोग पढ़ना है, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, निर्माण कैसे करते हैं, इन चीज को पढ़ना। इसी प्रकार ये है एरिल हैलाइड, इनकी भी निर्माण कैसे करेंगे, केमिकल रिएक्शन कौन सी, रासायनिक अभिक्रिया क्या यूजेस है, ये पढ़ेंगे। साथ में इस चैप्टर में हम DDT, एक पेस्टिसाइड्स है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसको भी हम पढ़ेंगे DDT। साथ ही ओजोन परत, ओजोन जो है उसका नष्ट कैसे होती है, अब अक्षय कैसे होता है, उसको भी पढ़ेंगे। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये एक मोटे तौर पे बता दूं कि इसमें DDT के बारे में पढ़ना है, BHC ये के पेस्टिसाइड हैं, कीटनाशक हैं। फ्रियोन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं, प्रशीतक हैं ये, लेकिन ये जब प्रशीतक पदार्थ का जब उपयोग किया जाता है मुक्त मूलक की क्रिया के द्वारा, ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, और वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं कि इस रूप में ओजोन परत को नष्ट करके।
तो हेलोजन व्युत्पन्न कौन से हैं, क्या इनके कहीं दुष्प्रभाव हैं, क्या उपयोग हैं, सभी के बारे में हम एक पढ़ेंगे, एक सामान्य जानकारी है। अब हम इसको क्रम से लें। सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड हैं उनके बारे में वर्गीकरण हम करें। क्लासिफिकेशन, एल्किल हैलाइड सबसे पहला वर्गीकरण हम करें हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर हम उनको वर्गीकृत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल CH3X है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं CH3Cl, एक ही हेलोजन है। CH3 के अलावा एक हाइड्रोजन कम हो जाए, CH2Cl2, या इसको ऐसे भी बताओ CH2Cl और Cl, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। Cl एंड Cl, यहां होगा H, यहां होगा H। हाइड्रोजन और कम हो जाए यानी कि हेलोजन परमाणु की संख्या बढ़ाए, चाहे CH, Cl3, CH, Cl, Cl एंड Cl। और कार्बन पर सभी के सभी हेलोजन जुड़े हुए हो, CCl4, Cl, Cl, Cl एंड Cl, CH3Cl, H, H, H एंड Cl। अब देखा जाए तो ये सभी इसके ही समकक्ष हैं। मीथेन CH4 इसके ही समान है, यानी कि सब में केंद्रीय परमाणु के रूप में कार्बन है, संयोजकता 4 है, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। अब हाइड्रोजन की संख्या धीरे धीरे घट रही है, या 3 हाइड्रोजन थे, या 3 है, या 2 है, या 1 है, या सभी के सभी Cl जुड़े हुए हैं। इनको अपन कह सकते हैं मोनोहेलोजन व्युत्पन्न है। ये डाई हेलोजन व्युत्पन्न है, डाई 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं। ये ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, और ये टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न है। देखिए अब इनका मैं एक तो सामान्य नाम पहले बता दें। इसको तो अपन सामान्य रूप से मेथिल क्लोराइड कहते हैं। मेथिल क्लोराइड, CH2Cl2 जो डाइहेलोजन व्युत्पन्न है, मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है। इसको अपने सामान्य नाम में क्लोरोफॉर्म, और इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये तो इनके सामान्य नाम हो गए। साथ ही ये एक निक्षेपक है, इसका आग बुझाने में उपयोग करते हैं, जिसका व्यापारिक नाम जो है पायरिन, अलग नाम है। वैसे कभी कभी ये पूछा जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का व्यापारिक नाम बताइए, तो ये पायरिन लिखना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नहीं। ये तो हुए इनके सामान्य नाम। IUPAC नेम, तो ये हेलोजन जो है वो प्रतिस्थापी के रूप में है। ये क्लोरोमेथेन,
डाइक्लोरो मेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, और ये टेट्राक्लोरो, टेट्रा का मतलब 4। देखिए बच्चों, यही समझ जाए। स्पेशली इसकी जानकारी, इसके बारे में हमें आगे भी पढ़ना है। तो सामान्य नाम क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले ही कार्बन पर तीनों हेलोजन जुड़े हुए हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन भी लिख सकते हैं, इसको टेट्राक्लोरोमेथेन लिख सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये क्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एंड टेट्राक्लोरोमेथेन, ये हो गया। कभी कभी पूछा जा सकता है, सीधा 1 नंबर का प्रश्न आ गया, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम लिखिए। तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम जो है वो ट्राइक्लोरोमेथेन होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का IUPAC नाम टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। ये वर्गीकरण हम हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम पढ़ें। जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है कार्बन परमाणु से जुड़े हेलोजन के आधार पर, या अपन कहें कार्बन परमाणु जो जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ उस पे दूसरे क्या कंडीशन है, उस आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। जैसे CH3Cl है, या हम कहें इस कार्बन पर Cl, ये कंडीशन है। दूसरा एग्जांपल CH2Cl लिखें या X लिखें, H यानी कि इस कार्बन पर, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस पर 2 हाइड्रोजन है और 1 एल्किल समूह है। तो हेलोजन परमाणु के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड में बांट सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। किसमें पढ़ा है पढ़ने पहले? एल्कोहलों में इस चीज को पढ़ा है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, बात सेम है, अंतर कहीं नहीं है। जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, इससे पहले हमने क्या कहा था, जिस कार्बन पर एल्कोहल समूह OH जुड़ा हुआ है उस पर जुड़े हुए अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, या 2 हाइड्रोजन और 1 एल्किल समूह है, 2 बड़ा एक समूह है, 2 हाइड्रोजन और 1 एल्किल समूह है, तीनों हाइड्रोजन है, तो ऐसे एल्किल हैलाइड को हम कहेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। वहां एल्कोहल को क्या कहते थे? प्राथमिक एल्कोहल। देखिए अंतर अपन के करना आना चाहिए। CH3Cl यानी कि जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हो, या जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ उस पर 2 हाइड्रोजन और 1 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो वह कौन सा एल्किल हैलाइड है? प्राथमिक, प्राइमरी है। एल्कोहलों में भी हमने देखा था जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन हैं या 2 हाइड्रोजन हैं और 1 एल्किल समूह है,
तो वो प्राथमिक अल्कोहल था। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि इनकी जरूरत हमें अभी रिएक्शन में पड़ेगी। प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल की तरह प्राथमिक एल्किल हैलाइड द्वितीयक एल्किल हैलाइड बताने पड़ेंगे। अब इससे आगे बढ़े, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। शॉर्ट में प्राइमरी को यूं करके ये डॉट कर देते हैं ऊपर, सेकेंडरी को लिखना है 2 करके ये कर देते हैं, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ो, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन और 2 एल्किल समूह हैं। 2 एल्किल समूह है तो द्वितीयक एक हाइड्रोजन रहेगा। ये ऐसा भी हो सकता है CH3 CH Cl एंड CH3, ये और ये एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। जिस कार्बन पर CH3 CH CH3 ये यूं हो गया और ये Cl नीचे लिखा है, ठीक है। तो जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और 2 एल्किल समूह हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी। अब देखिए एक और तृतीयक की बात करें, तृतीयक एल्किल हैलाइड टर्चरी, तीनों के तीनों एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, ये या X जुड़ा हुआ है तो इसको अपन कहेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। ये सेम के सेम एल्कोहल को जिस प्रकार से हमने वर्गीकृत किया था वैसे के वैसे यहां पे एक्सप्लेन हो रहा है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, समझ गए। अब अगर ये तो हुआ प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, एक एग्जांपल अपने ये दिया हुआ है CH3 CH3 CH CH2 Cl। अब देखिए, अब एक एग्जांपल और ऐसा दिया गया है CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। अब देखो, ध्यान रहे, मैं बार बार यही फोकस कर रहा हूं कि कार्बन परमाणु से जुड़े हेलोजन को देखना है बच्चों। हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखा, सीधी नजर मेरी यहीं जाएगी, आपकी तो और भी पहले जाएगी। यहां देखोगे आप फट्टे के, इस कार्बन पर 2 एल्किल समूह जुड़ा गया, तुरंत ऐसे देखोगे ये द्वितीयक कह दोगे आप। इसको यहां C के ऊपर ये तीनों आपको एल्किल समूह फटा बहुत खुले ऐसे ही बताएंगे एग्जाम में, पहली नजर जाएगी, आप तुरंत कह दोगे कि ये तो तृतीयक हो गया, ये द्वितीयक हो गया, तो मामला गड़बड़ हो गया। यहां पर आइए आप, यहां जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको देखिए, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको देखिए। क्योंकि अपने शुरुआत कहां से हो रही है, कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हेलोजन, कार्बन यहां जो है वो CC बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन 2 बॉन्ड है। तो जाना, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है उसको देखना था। ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने उसमें भी बताया था। तो इस कार्बन को हम जब देखें H और Cl, अब देखिए CH Cl CH3 ये हो गया। अब देखो यहां को देख रहे हैं अपन, यहां देख रहे हैं, तो उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए और ये पूरा बड़ा एल्किल समूह हो गया। ये तो 2 हाइड्रोजन और 1 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो है ये इस कार्बन की प्रकृति जो होगी वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक होगा, ध्यान रहे। और यहां देखो, यहां भी वैसे ही कंडीशन है, भले ही यहां इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन को देखे तीनों एल्किल समूह जुड़े हुए, लेकिन देखना किसको है, इसको देखना है।
2 हाइड्रोजन हुए और ये बड़ा एल्किल समूह हो गया, क्योंकि इसको देख ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये बड़ा समूह है। ये Cl हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और ये बड़ा एल्किल समूह हो गया, कोई भी है, ध्यान रहे। तो ये भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जरूरत इसी की है, सिंपल तरीके से आप फटाफट पढ़ते हुए निकल जाओगे। ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया, ये तृतीयक हो गया, ये तृतीयक में आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्राथमिक में ऐसे दिख रहा है। जब एग्जाम में आएगा तो वो सिंपल सा नहीं देगा। इस तरह से आपके एग्जाम में इसकी एग्जाम होगी, ध्यान रहे। एक बार फिर उस पर जरूर आप गौर करें, किसे पहचान करनी है, क्योंकि वहां देंगे कि एल्किल समूह या कैसा एल्किल हैलाइड है, और अपन को भी जरूरत पड़ेगी, आगे रिएक्शन आ रही है, उस रिएक्शन में बार बार जरूरत पड़ेगी कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, द्वितीयक हैलाइड है या तृतीयक एल्किल हैलाइड है, तो समझें उसको। देखो बच्चों, ये तो हुआ वर्गीकरण हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। इसके बाद में हैलोजन परमाणु से, कार्बन परमाणु से जुड़े हैलोजन किस प्रकार की कंडीशन में, उस आधार पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड एंड तृतीयक एल्किल हैलाइड के बारे में हमने पढ़ा। अब हैलोजन व्युत्पन्न, यानी कि हैलोजन जो है वो हैलोजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन से या एल्किल किसी भी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और जैसे जैसे हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ती है कार्बन के साथ में, तो हाइड्रोजन कम होते जाते हैं, ये कंडीशन